महाभारत की कथा में माता कुंती भगवान श्री कृष्ण से कहती है कि हे जगत गुरु श्री कृष्ण, हमारे जीवन में बार बार विपत्तियां दीजिए, संकट दीजिए, ताकि हम आपको याद कर सकें। हमारे ध्यान में केवल आप ही आप रहें, आपके दर्शन बारंबार हो, हम आपकी ओर बढ़ सकें और इस तरह से हम जीवन मरण के इस चक्कर से मुक्ति पा सकें। दोस्तों, देखिए, जहाँ हम लोग भगवान से संसार के सुख भोग ऐश्वर्य मांगते हैं, वही माता कुंती ने उनसे विपत्तियां मांगी, क्योंकि विपत्तियों में ही मनुष्य भगवान की शरण में जाता है। उसका संसार से मोह भंग हो जाता है। उसको ये समझ में आ जाता है कि संसार में कुछ नहीं रखा, ये केवल माया है, केवल मृग तृष्णा है। असली सुख जो है वो भगवान की शरण में जाने से ही मिलेगा। तो माता कुंती जो है वो भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, विपदः सन्तु नः शश्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। अर्थात, हे जगद्गुरु श्री कृष्ण, हमारे जीवन में बार बार विपत्तियां भेजिए ताकि हम आपके दर्शन पा सकें, और जब हम आपके दर्शन पाएंगे, आपकी ओर बढ़ेंगे, तो हम जन्म मरण के इस बार बार के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों, माता कुंती का ये कहना है, ये मानना है यहाँ पर कि जब जब उनके जीवन में संकट आए, तब तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके पास आए। और दोस्तों, ये कितनी सत्य बात है, मतलब इसमें तनिक भी संशय नहीं। दुख ही वो चीज़ है या विपत्तियां ही वो चीज़ हैं जो हमें भगवान की दिशा दिखाती है। यदि विपत्तियां हमें भगवान से मिलाती हैं, तो विपत्तियां विपत्तियां नहीं, हमारे लिए वरदान है। उनको हमें वरदान की तरह देखना चाहिए, जो हमें संसार के असली स्वरूप के बारे में बताती है कि संसार कितना क्षणिक है, यहाँ कुछ स्थायी नहीं है, यहाँ कुछ हमारा अपना नहीं है, होता तो छूटता क्यों। तो असली रहस्य जो है वो तो विपत्तियों में भरा पड़ा है, जो हमें असलियत को दिखाता है और भगवान की ओर ले जाता है। दोस्तों, इसलिए जब कभी जीवन में विपत्तियां आए तो घबराएं नहीं, ये हमारे आत्मा के उत्थान का ही अवसर होता है। हमें इनसे सीखने का मौका मिलता है, स्वयं को उत्कृष्ट बनाने का, अपनी चेतना को ऊंचा उठाने का ये अवसर होता है। तो विपत्तियां, समस्याएं, इनसे बिल्कुल न घबराएं, ईश्वर की शरण में जाएं, उन्हीं से मदद मांगे और उन्हीं की कृपा में ही हम सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं। जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, हम बहुत ही संपन्नता से सुख विलास में जब हम लोग जीवन जीते रहते हैं, तब हम अक्सर भगवान को उस समय भूल जाते हैं, हमारा ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता। हम केवल खुद को ही सब कुछ का कर्ता मानने लगते हैं। ये मैंने पाया, मैंने ये हासिल किया, मैंने ये जीता, ये मैंने सफलता प्राप्त की। मतलब हम उस समय अहंकार में डूब जाते हैं। उस समय हमारे दिमाग में ये नहीं आता कि असली कर्ता कोई और है, हम केवल माध्यम हैं, हम उन्हीं की शक्ति से काम कर रहे हैं, उन्हीं की प्रेरणा, उन्हीं की ऊर्जा हमारे भीतर है जो ये काम कर रही है। दोस्तों, हम ये भूल जाते हैं, हम सोचते हैं कि हम ही सर्वे सर्वा हैं, हम ही सब कुछ हैं। और जब विपत्तियां आती हैं, जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, तब हमारा अहंकार जब टूटता है, अहंकार को जब चोट पहुंचती है, तब हमें समझ में आता है कि इस ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु हम नहीं बल्कि ईश्वर हैं। और हम फिर उनकी शरण में जाते हैं और वे विपत्तियों से हमारी मदद करते हैं और दिखा देते हैं कि ये संसार केवल सपना है, स्वप्न से अधिक और कुछ नहीं।